देखिए आज की क्लास में अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। और ये जो शिफ्ट है आपके पास 2 जुलाई की पहली शिफ्ट है, यानी सेट नंबर 5। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, जब प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के आपको, और सबकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चेक कर सकते हो, आपको एग्जाम वाइज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सारे सॉल्यूशन। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 आदमी हैं, काम करते हैं 9 घंटे तक एक दिन में, तो एक काम को ये 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बोली कि 8 आदमी हैं, 12 घंटे काम करना है, तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। MDH का सिंपल सा कंसेप्ट है। आप कहोगे कि 12 आदमी है, 12 M, 9 घंटे तक काम करते हैं, 9 घंटे लिखा, और 24 दिन तक काम करते हैं, तो यहाँ पे 24 दिन टोटल किसके इक्वल हो जाएगा। 8 आदमी 8M 12 घंटे तक, और आगे बोला कितने दिन, मान लो D दिन तक काम करते हैं, ये निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पे बोली है कि किसी काम को करते हैं, ये पीस ऑफ वर्क, और दूसरे केस में भी द सेम पीस ऑफ वर्क की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी काम था वो 1-1 ऐसा भी बोल सकता है सवाल आपको कि यहाँ पे पूरा काम है, बाद में बोलता है आपको कि आधा काम करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2। तो कुछ इस तरीके से भी चीज़ पूछ सकता है, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं बोला है। सवाल में केवल क्या बोला है कि वही सेम काम दोनों को करवाना है, तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया डायरेक्टली। अब सिंपल सा है, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। आपको कि 12 से 12 कट जाएगा, M से M गायब, 8 से ये 3 बार, तो 9 से 3 मल्टीप्लाई किया 27, 27 डेज आपका आंसर हो जाएगा। D की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड 60 लीटर ऑफ मिल्क में, जिसके लिए क्या बोला है कि 1.5 लीटर, 1/2 लीटर 1 रुपये में, सो एज टू हैव ए मिक्सचर ऑफ वर्थ 1/7/8 लीटर 1 रुपये में। अब कहोगे ये सवाल का मतलब क्या है, ये क्या पूछ रहा है सवाल। सवाल ऐसा कुछ बोल रहा है कि एक मिक्सचर है कुछ, दूसरा कुछ मिक्सचर है, ठीक है। ये जो मिक्सचर है ना, इसमें दूध और पानी का मिक्सचर है, इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करेंगे तो एक नया मिक्सचर बनेगा। तो नए मिक्सचर का कोई जो कीमत है वो दे रखी है, इस वाले की कीमत दे रखी है। वाटर की कीमत क्या होगी यहाँ पे, 0 रुपये। तो इनको मिलाने के बाद में ऐसा कुछ हो रहा है। तो सिंपल सी चीज़ यही पूछे कि कितना पानी आपको इसमें ऐड करना है कि इसकी कीमत ये हो जाए। सवाल समझ में आ गया। मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। तो सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन लगाने से पहले आपको एक चीज़ समझनी रहेगी। यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका क्या मतलब है। देखिए कि 1.5 लीटर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 लीटर जो है 1 रुपये में मिल रहा है। आप मुझे बताओ 1 लीटर कितने रुपए में मिलेगा, 1 लीटर कितने में मिलेगा। तो ये उसका कहीं ना कहीं मैं प्राइस निकाल लूँगा। क्या आप कहोगे कि 2/3 रुपये में मिलेगा, ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं कि 1/7/8 लीटर, 1/7/8 इसका है 1 रुपये। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये कितना है 15, 15/8 है ना, 15/8 का 1 रुपये है, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8/15। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले उसकी कीमत थी 2/3 रुपये, बाद में हो गई है उसकी 8/15, यानी मिक्सचर है कुछ मिलाया है, उसके बाद 8/15 हो गई है। इसमें मैंने कुछ ऐड किया है, ये क्या है, वाटर ऐड किया है, ठीक है। वाटर की कीमत में क्या लूँगा मैं, 0 रुपये लूँगा वाटर की कीमत, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो इसमें एक चीज़ बोली कि ये वाला जो मिक्सचर है ना 2/3 रुपये वाला, ये इसके 60 लीटर है, तो इसके मैंने 60 लीटर यहाँ पे ले लिया। इसका कितना है ये मेरे को निकालना है, ये तो मेरे को निकालना ही है, वाटर कितना ऐड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने जो लिखी है समझ में आई आपको, सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे इसको 15 बना सकते हो क्या, 15 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको। तो 15 से मैंने जैसे ही किया मल्टीप्लाई, आप कहोगे 5 से ये 10 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो 0 का 0 ही रहेगा अभी भी। माइनस करोगे तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 8, यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास 2, और सिंप्लीफाई कर लो इस रेशो को, आप कहोगे 4:1। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, आप कहोगे 15। तो 15 लीटर जो है आपने क्या मिलाना है, वाटर, जिससे कि इसकी जो कीमत है कुछ इस तरीके से वेरी हो जाएगी। ये जो चीज़ की है मैंने आपको समझ में आई। पहले सबसे पहले जो ये चीज़ दे रखी थी ना कि 1/2 लीटर 1 रुपये में, तो यहाँ से हमने 1 लीटर का प्राइस निकाल लिया बेसिकली।
तो उसके बाद में मैंने क्या किया है कि 1 लीटर की प्राइस इधर और ये वाटर जो मिला रहा हूँ उसका इधर, और ये जो बीच में फाइनली जो बन रहा है वो इधर। तो ये ओवरऑल आप देख रहे होगे कि पानी मिलाने के बाद में उसकी कीमत कुछ घट रही है। तो यहाँ से आपको सीधा दिख भी रहा था कि 8/15 हो गई थी बाद में कीमत, और शुरुआत में जो कीमत थी वो 2/3 थी। 2/3 दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम करोगे तो आपको दिख भी रहा है यहाँ से। कितने से करना है, 5 से कर लो, ये 10 और ये 10/15 और ये 8/15, मतलब कीमत कहीं ना कहीं घट गई है बाद में। तो घटी किस वजह से, पानी मिलाने से। तो इसलिए ऐसे करना है इस सवाल को। समझ में आ गया ये वाला सवाल। आगे बढ़े इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको एक लाइन ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें पूछा है आपसे कि गिवन ग्राफ में जो मार्क्स ऑब्टेन बाई रिया और रिदा के द्वारा 6 सब्जेक्ट में 12th एग्जाम में सीबीएसई में मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 140 है। इन तीनों सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम 140 है और मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, आईपी एंड बायोलॉजी 180 है। दो ग्रुप बना के यहाँ पे दे दिए हैं और रिया और रिदा को यहाँ पे दिखाया गया है। अब लास्ट में पूछा है आपसे व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रिदा इन पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब आप मुझे बताओगे कि बात हो रही है रिदा की, मतलब किस कलर पे जाना है, रेड कलर पे, एक नंबर बात। दूसरी चीज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट का बताना है मुझे परसेंटेज मार्क्स। आप मुझे ये बताओगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं इनके, आप कहोगे 140 प्रत्येक सब्जेक्ट में है, तो तीनों सब्जेक्ट में मिला के कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 420। ठीक है। दूसरी चीज, अब इनको मिले कितने मार्क्स हैं इसको इन सब्जेक्ट में, आपको कि रिदा की बात हो रही है तो रेड कलर में स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए 70, ये वाला 70 मार्क्स तो एक मिले हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा, ये मैथ का हो गया, फिजिक्स का। फिजिक्स में जो मार्क्स हैं वो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 110। अगली जो बात करूंगा केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का है ये 120। तो ये टोटल मार्क्स इसको मिले हैं। अब ये कितने में से हैं, 140 में से हैं, तो इनका टोटल करूंगा तो यहाँ पे इसमें से मार्क्स हो जाएंगे, आप हो गए 0, 10 और ये 3। ठीक है, तो 300 और ये 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए, आपको ओके। काट लो इसको, आपके पास जो वैल्यू बन रही है ऊपर तो 1000 और नीचे बन रहा है आपके पास 14, तो डिवाइड कर लो। या फिर 1/14 की वैल्यू आपको पता है तो वहाँ से भी कर सकते हो, एक तरीका ये भी है। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी एक तरीका। बाकी डिवाइड भी कर लो, 14 से 7 बार 98, 2 बचेगा, 0 एक बार, तो 71 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ऑप्शन देखो आपका 4th दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला जो बोल रहा है कि एक बैंक चार्ज करती है सिंपल इंटरेस्ट फॉर के के लिए, और रेट है आपके पास इतनी, इतने साल के लिए। अनदर बैंक चार्ज करती है सिंपल इंटरेस्ट एल के लिए, रेट है इतना और इतने साल के लिए। गिव्स द सेम इंटरेस्ट। आपको पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला एसआई में होता है क्या, कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। आपको कि ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लगा दो आपको कि पहले वाले केस में के अमाउंट, के कुछ पैसा है, धनराशि है, और रेट है आपके पास r⁻1/2, टाइम है आपके पास n²। आपको कि बटे में 100 लिखना जरूरी है, लगा लो, क्योंकि दोनों साइड से कट भी जाना है आगे भी। वैसे भी आगे जो बोला है कि l रुपए हैं उसको r⁻4/3/2 की घात यानी रेट से है, और बटे 100 और n³। तो आपको रेशो पूछा है के का l से, आपको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से तो 100 कट जाएगा, ये बेसिकली n बार कटेगा, और यहाँ से r⁻2 ये कट जाएगा r बार, क्योंकि पावर 3/2 है, माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल k/l जो आ रहा है आपके पास निकल के, वो आ रहा है आपके पास n ये रहा, और इधर से क्या है r बच रहा है, n इंटू r/1, ये बन के आ रहा है ओवरऑल। ऑप्शन देखिए कौन सा पूछा है आपसे, 3rd हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कि एक डजन ऑफ पेयर्स ऑफ ग्लव्स 180 रुपये में अवेलेबल है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो 180 रुपये जो कीमत है ना, इसको अगर मैं 10% डिस्काउंट निकालूं, मतलब 9/10 में अवेलेबल है। ये तो उसकी कीमत थी, लेकिन इतने में अवेलेबल है। आपको भी ओके, काट लो इसको, 18 से मल्टीप्लाई किया, 162 रुपये में अवेलेबल है। बेसिकली 162 रुपये में एक दर्जन अवेलेबल है, यानी 12 पीसेज अवेलेबल है। आपसे पूछा कि कितने पेयर ग्लव्स आ सकते हैं, तो ऐसा डिवाइड करने से 162/12 डिवाइड करने से आपने एक पेयर की कीमत निकाल ली है आपको भी। ठीक है, एक पेयर की क्या निकाल ली कीमत। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ से एक पेयर की कितनी कीमत आ रही है,
डिवाइड करके देख लो, 3 से काटूंगा इसको या फिर कितने से काटें बताओ, 6 से काट लें, 6 से कटना चाहिए, 6 दूनी 12 और 6 से 7 बार और 6 से ये 2 बार, तो 27/2। बेसिकली एक पेयर की कीमत है 27/2, मतलब 13.5 रुपये, कुछ इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो 54 रुपये में कितने आएंगे, आप कहोगे 27/2 में आता है एक पेयर, तो 54 रुपये में कितना आएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन, 2/27 इंटू 54, आपको कि सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से 4 पेयर आपके पास ग्लव्स खरीदे जा सकते हैं इतने रुपए में। क्लियर। क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि एक बोट है, ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम जैसे बोला आप कह दोगे कि v + u 60 किलोमीटर 4 घंटे में, आपको कि 15 की स्पीड है, ये 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपको कि v की वैल्यू दे रखी है 13 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे एक बताओगे एक चीज़, u की वैल्यू यहाँ से आप बता दोगे 2 हो जाएगी, तो धारा की स्पीड निकाल ली है, स्ट्रीम की निकाल ली है और बोट की स्पीड निकाल ली है। आपसे पूछा कि अप स्ट्रीम में चलना है, अप स्ट्रीम में तो v - u हो जाएगा, आपको के 13 - 2 मतलब 11 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ रही है। आपको 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, कितने से, अप स्ट्रीम वाली से, यानी 11 किलोमीटर पर आवर से। तो डिवाइड करके देख लो, 11 दूना 22, 2 सही 8/11, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई पूरी। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर 21, हेमीस्फीयर की बात हो रही है यानी अर्धगोले की बात हो रही है, तो रेडियस है 21, सरफेस एरिया और वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया, आप होगे 2πr²। टोटल सरफेस एरिया की बात करता तो 3πr² हो जाता, क्योंकि ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाता, लेकिन कर्व की बात हो रही है तो 2πr²। आप होगे ठीक है, 2 × 22/7 इंटू r, यहाँ तक ठीक है, 7 से काट लिया 3 बार और मल्टीप्लाई कर लो आप, आगे क्या बन रहा है, बात सही है ना। एक और चीज़ यहाँ पे जो समझने की है, देखो ये जो दिया है ना 21 बेसिकली रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 21/2, तो बटे में भी आपके पास 2 यहाँ पे आएगा, बटे 2 यहाँ आएगा, तो 4 से ये 4 कट जाएगा बेसिकली, तो यहाँ 11 बचेगा। तो ये 63 और 63 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको होगी 693, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेशियो ऑफ द फादर का एज और सन का एज का दे रखा है 7/4। ऑब्वियस सी बात है, फादर की एज ज़्यादा होगी 7 यूनिट, सन की हो जाएगी 4 यूनिट। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटिंग दियर एज इतना है। मैंने क्या कहा कि इनकी एक्चुअल एज मान ली x से मल्टीप्लाई करके, इसके 7x इसके 4x, दोनों का प्रोडक्ट आप कहोगे 28x²। ये जो है दोनों का प्रोडक्ट है वो 1372 के इक्वल है। सॉल्व कर लो, इसको काट लो, 7 से 4 बार, 7 से इसको काटा मैंने 1, 5 बचेगा, ठीक है ना, ये कट रहा है ना, 7 से 1 6 बचेगा और 9 63, 4 7 6 42, और ये x² की वैल्यू है, 4 से और काट लो इसको, 4 चौके 16, ठीक है, 4 9 36, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है वो 7 है। तो बेसिकली यहाँ से एक्चुअल एज निकाल सकते हो, आप कहोगे कि ये 49 हो जाएगा और इसकी हो जाएगी 28 साल। 8 साल बाद में इनका एज कितना होगा, 8 साल इसमें जोड़ दो आप, आपको कि 57, 8 साल इसमें जोड़ दो आप, आपको कि 36। कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 3 से 19 बार और 3 से 12 बार, तो फाइनल रेशो आ रहा है 19/12, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक टेबल आपको दे रखी है यहाँ पे, जो एक कंपनी है उसमें कार का प्रोडक्शन है 2016 से 2020 का दे रखा है। कंटिन्यूस डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार विच टाइप ड्यूरिंग 2018 से 2020। पहली बात हमको केवल डाटा ये देखना है किस में कंटिन्यूस डिक्रीज है, आपको कि यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, बिल्कुल सही बात है, ए आ जाएगा। यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, बी भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो बढ़ गया, तो बढ़ने वाला नहीं देखना, हटाओ इसको। यहाँ पे देखो कम हो रहा है लेकिन दोबारा बढ़ गया, लेकिन हमको कंटिन्यूस डिक्रीज चाहिए, तो केवल ए और बी में पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको कि एक बार ग्राफ गिवन है आपको सवाल में, इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल टू दैट प्रीवियस ईयर। समझिए, देखिए
कि कौन से साल में, पहली बात ये देखनी कि कौन से साल में मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, मतलब पिछले साल से कंपेयर करना है। तो जहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा वेरी करके दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है आपको, बढ़ तो रहा है लेकिन कुछ वैल्यूज बढ़ी हैं, 99 से 100 ये हो गया है, तो 9/9.9 कुछ इस तरीके से बढ़ा है ये, ठीक है, 0.9 बेसिकली। अब यहाँ पे तो कम हुआ ये नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे आओ, आपको कि यहाँ पे भी बढ़ा है, बढ़ने को तो कितना बढ़ा है आपको कि 13, 1.3 डिवाइड बाई 5.2। और एक चीज़ यहाँ पे भी बढ़ी है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे 0, और यहाँ पे 3 यूनिट बढ़ा है कंपेरेटिवली 6.5 के, और कुछ यहाँ पे भी बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट दिख रहा है ना यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख पाओगे, और बेस में भी वैल्यू सबसे कम रहेगी, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे भी देख लो, आप कहोगे 1.9, 1.9.5, तो इसको काटोगे तो 1/5 आ रहा है यहाँ से, और इसको देखोगे तो ये 30/65 और ये 13×4 = 52, ठीक है। तो यहाँ से तो इसमें ही ज़्यादा है, ये वाला हटा देंगे, इन दोनों को देखना पड़ेगा अब कि इसमें और इसमें किस में ज़्यादा चेंज हुआ है, या तो इसमें या फिर इसमें, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा दिख भी रहा है यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 1/4 और 30/65 करके देखा, यहाँ पे आ रही है वैल्यू 13×4 = 52, ठीक है, और ये है 30/65। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू बन रही है आपके पास 120, 165, ओवरऑल ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है ना 2018 की वैल्यू है, यहाँ पे यही पूछा किस में मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है, इसमें है, किसके रेस्पेक्ट में है, प्रीवियस ईयर के 2017 के रेस्पेक्ट में। तो पूरी चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं इसके लिए। और देखिए ये सवाल मैंने आपको करके इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे तो आगे अगर सवाल आता है उनमें ये गैप ज़्यादा आपको नहीं दिख पाए, तो वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी किया है। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर आप बिना वैसे भी देख सकते हो ओरली भी, कि देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज ये इसका जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, तो इसके कंपेरेटिवली ये छोटा है, तो वैल्यू जो ओवरऑल बड़ी आएगी वो यही वाली आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपसे कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाई 5%, सेकेंड ईयर में है वो 5% कम हो गई है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर पॉपुलेशन है वो इतनी है, पॉपुलेशन स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितनी थी। दो तरीके हैं, एक हो जाएगा 5% का इंक्रीमेंट, 5% की कमी, ओवरऑल कमी हो जाएगी कितने की, x²/100 की, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपने स्टार्टिंग में ही x मान लिया, फिर 5% की वृद्धि मतलब 105/100, इसको लिख सकते हो कितना, 21/20। दूसरी कंडीशन क्या है कि 5% की कमी, आप कहोगे 95/100, या फिर इसको लिख सकते हो आप 19/20, इतनी बात ठीक है। ये जो वैल्यू है दे रखी है 47880, इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में इसको मैं काटता हूँ कितने से, 7 से 3 बार, और 7 से इसको काटा, 7×6 = 42, 5×56, 2 7×4 = 28, इतना। 19 से काटोगे इसको 3 बार, और 19×6, 3 से काटोगे 120 बार, ठीक है। 1 2 3 0 12 4 48, 48,000, क्लियर। क्वेश्चन बोल रहा है 12, कैपेसिटी है एक सिलेंडर का टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक इतना। कैपेसिटी का मतलब होता है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या हो गया πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r² की वैल्यू 21×21, h की वैल्यू तो निकालनी है, डेप्थ, और ये जो है 8316 के इक्वल है। 11 से काट लो 2 बार, 11 से काटो इसको, 7×77, 6×55, 66, इतनी बात समझ में आ रही है हमको। आगे हम काटेंगे इसको 7 से 3 बार, ठीक है, 63, या फिर एक एक करके भी काट सकते हो, 21 से काट लो, 63 और 12 26, 6 से 6 बार कट जाएगा ये, तो h की वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो आप। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तीनों के। cos x प्लस वाई का क्या होता है, आप कहोगे cos x प्लस वाई का होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन वाई। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता बीच में। साइन एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। ठीक है, प्लस आएगा ध्यान रखना। और इन दोनों में अब माइनस लगा हुआ पहले से, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉज वाई कॉज एक्स साइन वाई। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर लो। टेन टू जेड का क्या होता है, देखो इसके मैंने तो टेन टू जेड कॉस टू जेड और साइन टू जेड के फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एक ट्राइंगल याद करना होता है आपको। तो कौन सा वाला, एक एक्स स्क्वायर, एक होता है आपके पास सॉरी 2x, एक होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2 tan z बटे 1 माइनस tan स्क्वायर जेड। ये फॉर्मूला है, सिंपल से याद है आपको। देखो किस ऑप्शन दे रखे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में ही अवेलेबल है। सीधा फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है। पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, रेडियस 4 है, एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। तो क्या बनेगा, देखो पेरीमीटर की अगर बात हो रही है ना, तो बेसिकली क्या बात हो रही है, देखो ये वाली साइड भी आएंगी और ये भी आएगा। तो पहले तो आर्क की लेंथ बताओ मुझे, आर्क की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 पाई रख दिया, आर 4 रख दूंगी क्या, थीटा 45 डिग्री, 60 बटे में आ जाएगा 360। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। 45 दूना 90, 180 और ये पूरा कट जाएगा आपके पास यहाँ पे 360। तो बेसिकली यहाँ से ओवरऑल पाई बच रहा है। इस आर्क की निकाल लिया आपने, लेकिन ये दो रेडियस भी है। ठीक है, तो रेडियस भी जोड़ना पड़ेगा 8, तो 8 प्लस पाई, ये होगा आंसर आपका। केवल पाई मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है 15 बोल रहा है कि महेश की एनुअल सैलरी अब इंक्रीज होती है इतने से इतना, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 40,000 बढ़ी है 2 लाख पर, सीधा सीधा दिख रहा है 4 पंजे 20, 1/5, 1/5 का होता है 20%। इसमें कुछ करना ही नहीं है, देख के आप आगे बढ़ जाओ। 7 दूना 14 माइनस 5, आपको कि 9 और डिवाइड किया 9 दूनी 18, 2 बच रहा है, इंटू 5 इंटू 24 और डिवाइड बाई 30। ठीक है, यहाँ तक 5 दूना 10, 10 से कट जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा 8 बार। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन ये दे रखी हैं, क्या होगा। देखो लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने एक आपको जब फाउंडेशन बैच करा रहा था तो वहाँ पे 3 कंडीशन कराई थी। अगर इनके जो ये ना कांस्टेंट, देखो ये जैसे एक लाइन का इक्वेशन होता है एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, 2 लाइन है तो a1 b1 c1 कर लो। अब इसका a1, तो कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो, c1 c2 को हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर बन रहा है तो वो क्या हो जाएंगी आपके पास, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। देखो यहाँ पे बन रहा है पहला 1/4 और दूसरे से बन रहा है 2/8 मतलब 1/4, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएंगे आपके पास पैरेलल। अगर ये कंडीशन ऐसी बनती a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब सब कुछ ही बराबर हो जाता है। अगर यहाँ पे देखो ऐसा होता है ना कुछ 1/4, जैसे यहाँ पे होता है आपके पास 8 और ये 32, तो ये भी 1/4 बन जाता। तो ये लाइन क्या हो जाती आपके पास कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे को इस तरीके से, एक लाइन ये है उसके ऊपर ये दूसरी लाइन है, कोइंसाइड कर रही होती। अगर इनका ये वाली चीज़ें इक्वल नहीं होती तो ये क्या होती, इनका किसी एक पॉइंट पर कट कर रही होती, मतलब कोई एक यूनिक पॉइंट इनका होगा जहाँ पे ये बार ये कट करेंगे। ये बात समझ में आ गई, एक इनका सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट समझ में आ गया, पैरेलल वाला समझ में आ गया, कोइंसिडेंट वाला समझ में आ गया। चीज़ें क्लियर हुई आपको। क्वेश्चन 18 बोल रहा है एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, इनका ये इतना दे रखा है 1296, पॉइंट हटा दे रहा हूँ मैं, 63504। रेशियो निकाल रहा हूँ तो पॉइंट हटा सकते हो। क्यू आर बराबर दे रखा है, देखो ये पी क्यू आर की बात है, ये एक्स वाई जेड की है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे अंडर रूट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि साइड की अगर मैं बात करूँगा तो साइडों का रेशियो अगर मुझे निकालना है, क्योंकि ये तो एरिया का था तो एरिया का मैंने अंडर रूट ले लिया तो साइडों का रेशियो आ जाएगा,
फिर वहाँ से मैं निकाल लूँगा आगे। तो पहले इसको देख लो क्या बन रहा है मामला। आप कहोगे कुछ कट रहा है तो काट लो इसको। आप कहोगे मैं 8 से काट लूँ क्या इसको? 8 से देख लो ये कट रहा है तो 8 से ये 8 1 4 और तो कुछ बड़ी वैल्यूज आपको याद आती है तो उनसे वेल एंड गुड है, आप कर सकते हो। नहीं आ रही समझ में तो उससे एक एक करके काट लो आप। 8 से काटा 4 तो यहाँ 8 6 48 और 8 दूनी 16। इसको काटा 8 से मैंने 8 7 56, ठीक है। 7 90 72 3 8 या 24 और 8 से 8 बार इतना बन रहा है कुछ। अभी ये फर्दर मुझे बताओ 9 से भी कट रहा है, 9 से 9 7 72, ठीक है 8 72 9 72 72, ठीक है 7, ठीक है और 9 दूनी 18 इतना। 2 से भी कटेगा और ये आपके पास कट जाएगा। ये 18 से कट रहा है क्या? 18 18 चौके 72, 72, ठीक है 16, कट रहा है ये और 18 9 162, ठीक है। 1 और 49 बेसिकली अंडर रूट भी लेना तो 1 और 7, ये जो 1 और 7 आया है ये क्या है? साइडों का रेशियो आ गया। अब इसमें देखो QR मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2.9, आपको निकालनी है 7 यूनिट की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर दो 7 9 63 14 और 6 20 20.3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें ये कुछ वैल्यूज दे रखी है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इफ ऑल कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स, मतलब ये टोटल यहाँ तक का सबका सेम है, ठीक है। आगे बोला है कि देन द कंपनी कौन सी है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर रखती है। अनस्किल्ड मतलब ये वाला, ये सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? भी यहीं पे दिख रहा है ये, क्योंकि ये सब छोटी सी वैल्यूज हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो ये कंपनी कौन सी है? बी। आगे बोला है कौन सी कंपनी है जो लोएस्ट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर रखती है, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू का है। ये भी इसी में है, देखो ये सब तो बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो केवल बी कंपनी है जो ये दोनों चीज़ रखती है, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो कि ABC जो है ट्राइंगल में XY पैरेलल किया जाता है ड्रॉन BC के। ये A, ये B, ये C, ये XY मैंने ड्रॉ कर दिया। AB बराबर 5.4, ये पूरा 5.4 दे रखा है यहाँ से यहाँ। BC बराबर 7.2, BX ये 3 है। अगर ये 3 है ना तो आप मुझे ये बता दोगे ये कितना हो जाएगा? आपको कि माइनस कर लो ये 4 और ये 2.4। अब देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल अपने आप में, ये छोटा सा और ये बड़ा, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो साइडों का रेशियो मतलब ये XY का और इसका यही रहेगा जो अपने पास 2.4 छोटे वाले का और बड़े वाले का रेशियो आपके पास 7.2, तो 1:3 का रहेगा इनका साइडों का रेशियो। आपको बिल्कुल ये बात तो ठीक है, समझ में आ रही है हमको। तो अगर ये आपके पास सॉरी 1.3 का नहीं, तो इसमें ये 2.4 साइड है छोटे वाले की और बड़े वाले की 5.4, तो ये जो रेशो है वही सेम मेंटेन रहेगा आगे भी। तो इसको देख लो कितना है, ये 6 से 4 बार और 6 से 9 बार, 4 और 9 का रेशो रहेगा बेसिकली। ये 4 यूनिट है तो ये 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 7.2, मतलब 0.8 टाइम्स है। तो इसी का 0.8 टाइम्स करोगे तो 4 8 32, 3.2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस साइड का लेना था मुझे, इस वाले का और बड़ी वाली साइड का। क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन 2000 और 2020 जो डिविजिबल है 8 से। आप कहोगे कि 2000 अपने आप में भी तो 8 से डिविजिबल है पूरा पूरा, बिल्कुल 250 टाइम्स, ठीक है। तो 2000, लेकिन इनके बीच के नंबर लेने हैं, तो आपको पहला नंबर 2000 है, 2000 तो लेना नहीं है, इससे बड़ा क्या हो जाएगा 2008, क्योंकि 8 8 के डिफरेंस पे रहेंगे। फिर अगला हो जाएगा 2016, फिर इससे बड़ा लूंगा तो वो तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन 2 ही नंबर ऐसे हैं जो लाई कर रहे हैं इनके बिटवीन, तो आपको 2 नंबर से पॉसिबल है। सवाल बोल रहा है कि ये टेंजेंट आपको दिख रही है यहाँ पे बिल्कुल, 2 सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली और रेडियस है पहले की 49, दूसरे की है आपके पास 16। तो कॉमन टेंजेंट की आपको जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो मैंने फॉर्मूला पहले से ही करा रखा है, R1 × R2 × 2, अच्छे से डेरिवेशन करा के।
आपको होगी 2 मल्टीप्लाई 49 इंटू 16, तो 2 इंटू 7 इंटू 4 56, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि ओ सेंटर है और आर्क पी क्यू आर है ना, वो एंगल बनाता है 240 डिग्री का ओ पर। अब देखिए इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बनाते हो इसको। देखिए 240 डिग्री का मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा है ये वाला एंगल, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो पी पॉइंट यहाँ पर है, क्यू पॉइंट यहाँ पर है, आर पॉइंट कुछ इस तरीके से रहेगा यहाँ पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा। ये जो एंगल है देखो, ये जो पी क्यू आर है ना, ये क्यू यहाँ पे रहेगा बेसिकली। पी क्यू आर आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बन रहा है 240 का बन गया ये, तो आपको ये वाला आपको 120 का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, पी क्यू को एक्सटेंड किया जाता है ए तक, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया ए तक, तो ए क्यू आर मतलब ये वाला एंगल बताना है। अब होगे मुझे ये वाला एंगल बताओगे आप होगे हाँ 120 सेंटर पे बन रहा है तो ये 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये पूरा 180 था, तो ये कितना हो जाएगा आप होगे 120 डिग्री। क्लियर। तो ये कैसे बनाते हो डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर सवाल में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन बोल रहा है 24, एक ग्रुप है 250 लोगों का, 40% मेल है और 60% फीमेल है। 40% मेल और 60% फीमेल, आपको कि 2:3 का मामला है। 30 लोग और ऐड किए जाते हैं ग्रुप में, तो फिर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ फीमेल का नए ग्रुप में क्या होगा। देखो 250 लोग टोटल हैं, 250 लोग टोटल हैं, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको हो गई यहाँ पे निकल के आ रही है 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको कि 100 लोग हैं वो मेल हैं और 150 लोग हैं वो फीमेल हैं। अभी क्या हुआ, 30 फीमेल और आ गई, मतलब 180 लोग हो गए फीमेल के, और टोटल कितने हो जाएंगे आपको कि 280 हो गए। इसमें से कितना फीमेल का परसेंटेज निकालना है, 180 है ये निकालना है, बस सॉल्व कर लो। 2 से काट लो, आपको हो गए 9 बार, 2 से ये 14 बार, तो 900/14 डिवाइड करके देख लो। 14 6 84, 6 बार, और आपके पास 6 56, 64 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट सवाल है आपका। एक मर्चेंट है, बेचता है 2 रेफ्रिजरेटर 10,000 में प्रत्येक को, बेचने वाला दिया मामला। एक को बेचता है जिस पे लॉस होता है 20% का, दूसरे को बेचता है उस पर गेन होता है 20% का। टोटल ट्रांजेक्शन में क्या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये बताना है। देखिए जब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना, तब अगर एक पे लॉस हो रहा है एक पे गेन हो रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है SP1 बराबर SP2 हो, एक पे लॉस हो एक पे गेन हो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कितने का, x²/100 का। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करोगे आपको कि 400/100 इतने का लॉस हो जाएगा। परसेंटेज में आपको होगे कि ओवरऑल मतलब 4% का लॉस होगा उसको, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई पूरी अच्छे तरीके से। ये पूरे 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।